देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है सोनी भारद्वाज जी ने। तो सबसे पहले सोनी भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। सोनी भारद्वाज जी बताती हैं कि वैसे तो मुझे ठीक से याद नहीं कि ये इंसिडेंट कौन से साल में घटी थी। अगर अंदाजन कहूँ तो शायद यही कोई 1960 के आसपास की ही होगी, जब मेरे दादा दादी बिहार के एक छोटे से गांव में रहा करते थे। उस वक्त मेरे दादाजी एक पुलिस ऑफिसर हुआ करते थे, जिस वजह से उनका तबादला होता ही रहता था। ऐसे ही एक तबादले के बाद जब उन्हें एक जगह रहने के लिए सरकारी क्वार्टर दिया गया था, तो सरकारी परिसर में क्वार्टर मिलने से उन्हें दूसरी सरकारी सुविधाएं भी मिलने लगी थी, जो कि एक अच्छी बात थी। दादाजी की ड्यूटी कभी रात की होती तो कभी दिन की, उनका शिफ्ट बदलता ही रहता था, जिससे थोड़ी दिक्कत तो होती थी, मगर कुछ किया भी नहीं जा सकता था। ऐसे ही एक रात जब दादाजी नाइट शिफ्ट में अपनी ड्यूटी पर थे, तो यहीं करीबन 12 बजे के आसपास दरवाजे पर दस्तक हुई। उस वक्त दादी जी गहरी नींद में थी, तो पहले तो उन्होंने दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनी नहीं, मगर जब एक दो बार और जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक हुई तो उनकी नींद टूटी और वो अपने बिस्तर से उठी। दरवाजे की ओर जाते हुए वो यही सोच रही थी कि आखिर इतनी रात गए कौन आ गया भला। जब दादी जी ने दरवाजा खोला तो उन्होंने पाया कि सामने लालू खड़ा है। लालू जो पूरे सरकारी परिसर में दूध और सब्जियां देने का काम करता था। लालू को देखते ही दादी जी बोली, अरे लालू, तू इतनी रात गए? इस पर लालू बोला, हाँ जी मैडम जी, वो क्या है कि मैं पिछले 2 दिनों से आ नहीं पाया था ना, तो जैसे ही टाइम मिला तो मैं आ गया। फिर लालू ने दादी को सामान देते हुए कहा, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। ये बोलकर वो दूसरे क्वार्टर की तरफ चला गया। दादी जी ने भी सामान लेकर किचन में रखा और वापस अपने बिस्तर पर सोने चली गईं। अगली सुबह जब दादाजी तड़के ही ड्यूटी से घर लौटे तो वो थोड़े परेशान दिखाई दे रहे थे। तभी दादी जी ने उन्हें हाथ में पानी का गिलास थमाते हुए पूछा, क्या बात है, आप कुछ ज्यादा ही परेशान दिख रहे हैं। इस पर दादाजी ने कहा, हाँ वो क्या है कि लालू की मौत हो गई है। ये सुनते ही दादी जी चौंकते हुए बोले, क्या, कैसे? इस पर दादाजी ने आगे जवाब देते हुए कहा, वो 2 दिन पहले ही लालू की मौत एक ट्रेन एक्सीडेंट में हो गई। ये सब सुनने के बाद दादी जी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि लालू की मौत 2 दिन पहले ही हो चुकी है, और करती भी तो कैसे। आखिर रात में ही तो वो लालू से मिली थी। और ये रात वाली बात दादी जी ने दादाजी को बताई तो उनको दादी की बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ। दादी को लग गया था कि दादाजी को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो पा रहा है। तो तभी दादी जी किचन में वो बैग लाने गईं, तो उन्हें वहां पर वो बैग नहीं मिला जो रात को लालू ने उन्हें दिया था। अब दादी जी को एहसास हो गया था वो लालू नहीं था, बल्कि लालू की आत्मा थी, जो अपने काम को मरने के बाद भी कर रही थी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।